भय ब्रह्म समाना। तो हमने कहा था कि परब्रह्म पितामह ब्रह्मा के समान हो गए, तो तुमने कहा ब्रह्मा के नहीं, ब्रह्म के समान हो गए। तो ब्रह्म है क्या? तो वही हमने बताया था कि ब्रह्म जब सृष्टि पालन करता है तो वही ब्रह्मा है, जब सृष्टि का उत्पादक बनता है तो वही ब्रह्मा है, पालन करता होता है तो वही ब्रह्म जो है वो विष्णु हो जाता है, और जब संहारक बन जाता है तो वही ब्रह्म शिव के रूप में हो जाता है। तो ब्रह्मा ही ब्रह्म है, विष्णु ही ब्रह्म है और शिव ही ब्रह्म है। लेकिन वो ब्रह्म जब निराकार रूप में रहता है तब ब्रह्म है, और जब साकार रूप में हो जाता है तो वो ब्रह्मा और विष्णु और महेश के रूप में हो जाता। दूसरी बात हमने कहा था नत मारे जाइए सब राजा, तो तुमने कहा कि जिनके कछ विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाई। हमने कहा था सभी राजाओं का उद्देश्य एक है, इसलिए हमारी घोषणा सभी राजाओं के लिए एक है। एक घोषणा क्या थी? वो घोषणा यही थी कि नत मारे जाइए सब राजा। देखिए राजकुमार लक्ष्मण, इसमें एक बात तुम्हें और दे दे, धनुष तोड़ने वाले ने अपराध किया और इस समाज ने धनुष तोड़ने वाले को शरण दी है, तो अपराधी को जो शरण देता है वो भी अपराधी होता है। इसलिए हमारी दृष्टि में सभी राजा अपराधी हैं। और हमने कहा था कि 100 बिलगांव बिहाई समाजा, यदि भाई तुम उसको शरण ना दो, उसको अलग कर दो, हमारा किसी से विरोध नहीं, हमारा तो सिर्फ विरोध धनुष तोड़ने वाले से है। लेकिन उस अपराध करने वाले को, उस अपराधी को इस समाज ने छुपा लिया है, इसलिए हमारी दृष्टि में ये सभी समाज अपराधी। तभी हमारी घोषणा हुई नत मारे जाइए सब राजा, सभी राजा दंडित किए जाएंगे। तुमने कहा कि धनुष तोड़ने वाले का कोई विरोध नहीं कर रहे, धनुष तोड़ने का कोई विरोध नहीं कर रहे। महात्मा जी कहे 3-5 कर रहे, ये शब्द 2 बार बोले रहे, कहे 3-5 कर रहे। देखो बउआ 3-5 हम एक ही मारे कर रहे कि हम क्या भाई है, परस हम क्या भाई 5, और हम सबसे छोटे, यानी हमारा जो क्रम है वो 5वें नंबर पर है। कब है? 5वें नंबर पर। और हमारा जन्म कब का है? कब का है? बैसाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को है। कब है? जिसको हम लोग अक्षय तृतीया के नाम से जानते हैं। जानते हो? अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है। ये तिथि ऐसी होती है कि आपको किसी भी प्रकार का शुभ कार्य करना हो, चाहे इसमें गुरु का अस्त हो, चाहे शुक्र का अस्त हो, लेकिन आप किसी भी प्रकार के शुभ कार्य को करना चाहते हैं तो बिना विचारे, बिना अपने आचार्य से पूछे इस तिथि में आप शुभ कार्य को कर सकते हैं। इसमें कोई दोष नहीं होता। देखिए कुछ वर्ष में तिथियां ऐसी होती है, एक जैसे बसंत पंचमी होती है। बसंत पंचमी की तिथि को चाहे शुक्र का अस्त हो चाहे गुरु का अस्त हो, आपको यदि कोई शुभ कार्य करना है तो आप कर सकते हैं, कोई दोष। वर्ष में 2 बार नवरात्र आते हैं। नवरात्र की किसी भी तिथि को, किसी भी दिन आप किसी भी प्रकार के शुभ, जबकि इस वर्तमान समय में नवरात्र चल रही है, आज से वो उसे पूर्ण हो चुकी है, लेकिन इसमें गुरु का अस्त है, गुरु का उदय नहीं है, गुरु का अस्त है, लेकिन इसमें सभी प्रकार के शुभ कार्यों को किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। तो नवरात्र वर्ष में 2 बार आते हैं, आते तो 3 बार हैं, एक बार गुप्त नवरात्र होती है, 3 बार होते हैं। लेकिन ये 2 बार की जो नवरात्र हैं, इन नवरात्रों में आप किसी भी प्रकार के आयोजन को, किसी भी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों को कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। तो हमारा जन्म अक्षय तृतीया को 5वें क्रम पर, तो 5 और 3 तृतीया तिथि को जन्म, तो 3 और 5 या बेटा हम तो छूटती ही नहीं, एक हमारे हम 3-5 कर रहे। सही का सही तो सब है, बस छोटी छोटी बातें
और हम अपनी वाणी पर विराम और समीचीन उत्तर की प्रतीक्षा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। छोटे उत्तर ले हमसे, जैसे दीन हो वैसे ले। हमने कहा था पितामह ब्रह्मा की सृष्टि पर समानता नहीं है, तो इन्होंने कहा उल्टा नाम जपति जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। हमने कहा पितामह ब्रह्मा नहीं हो गए, ये ब्रह्म हो गए, और ब्रह्म ब्रह्मा नहीं हो सकता है। इन्होंने कहा ब्रह्म ही ब्रह्मा है, ब्रह्म ही शंकर है, ब्रह्म ही विष्णु है। अगर ब्रह्म ही ब्रह्मा है तो फिर ये नहीं होना चाहिए उपजे जासु अंश से नाना, शिव विरंच विष्णु भगवाना। ये ब्रह्म के अंश से उत्पन्न है, और ब्रह्म के अंश से यह संसार भी उत्पन्न है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। ईश्वर के अंश से ये जीव भी उत्पन्न है, तो क्या इस जीव को ब्रह्म कह देंगे? ये जीव को ये वर्तन है, लेकिन यथार्थ में जब दर्शन करोगे तो यही पाओगे, बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर विधि कर्म करई विधि नाना, बिन बाणी बक्ता बल जोगी। ये है ब्रह्म के लक्षण, ये है ब्रह्म। और वही ब्रह्म स्वरूप धारण करके संसार पे आता है। हमने वही बात पहले भी रखी थी। हमने कहा जब इन्होंने कहा था भगवान शंकर के जो स्वामी है वो हमारे सेवक कैसे हो सकते हैं, तब भी मैंने कहा था जब इस संसार में ब्रह्म भी आता है तो किसी को पिता बनाता है, तो किसी को भाई बनाता है, किसी को सखा बनाता है। वो सांसारिक बंधनों पर ब्रह्म भी बंध जाता है। लेकिन यथार्थ में जब देखोगे ब्रह्म कौन है, तो ब्रह्म ब्रह्मा नहीं है, ये तो उसके अंश है, ये उसके अंश है, ये अपवाद है, ये वर्तन है, लेकिन यथार्थ दर्शन नहीं है। दूसरा बिंदु आपने दिया, बोले साहस। यहां पर हमने सभी राजाओं को मारने के लिए इसलिए कहा है क्योंकि अपराधी के अपराध को छिपाने वाला भी अपराधी होता है। सबसे सर्वप्रथम तो मैं इसी बात को आपकी खंडन किए देता हूं कि धनुष तोड़ने वाला अपराधी ही नहीं है। अगर शास्त्र में कहीं ऐसा उल्लेख आया हो कि धनुष तोड़ने वाले ने अपराध किया है, कोई दोहा, कोई चौपाई, कोई सोठा, कोई छंद, और ना होए तो कोनो बना के धक दो, बताओ कोई अगर अपराध किया हो, अपराधी हो धनुष तोड़ने वाला अपराधी नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस समय धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा और दोनों खंड पृथ्वी पर डाले और लोगों ने देखा तो स्थिति क्या है, तो कहा प्रभु दो चाप खंड मही डारे, तो देख लोग सब भय सुखारे। और जहां पर अपराध होता है वहां सुखारे नहीं होता है, वहां पर क्या होता है, तो वहां दुखारे होता है। जहां गलत काम होता है वहां पर लोग खुशी होते हैं क्या? खुशी तो नहीं होते, लेकिन यहां पर लोग खुशी हैं। तो ये बात आपने कहा छिपाया जा रहा है, महाराज छिपाया भी नहीं जा रहा है। क्यों? धनुष तोड़ने वाला है कौन? धनुष तोड़ने वाला है सूर्य। और सूर्य को कौन छिपा सकता है? सूर्य को छिपा सकता है क्या कोई? सूर्य को कोई नहीं छिपा सकता। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर से लोचन रंग। और धनुष तोड़ने वाला जब है सूर्य, और सूर्य को कहीं छिपाया नहीं जा सकता। अल्प विराम। चलिए, तुमने कहा कि ब्रह्म कौन है, तो इन्होंने बताया कि बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी बिन बाणी बक्ता बड़। बोले ब्रह्म वो है जो बिना पैरों के चलता है, ये निराकार ब्रह्म के लक्षण है, ये निराकार ब्रह्म के लक्षण है। और साकार ब्रह्म के बताओ, साकार ब्रह्म के बताओ, साकार ब्रह्म कौन है? ये तो तुमने निराकार ब्रह्म के बता दिया। हमने कहा था कि वही निराकार ब्रह्म जब इस सृष्टि का सृजन करता है तो वही ब्रह्मा के रूप में होता है, ये साकार है। जब इस सृष्टि का पालन करता है वही विष्णु है, और जब इसी सृष्टि का संहार करता है तो वही शिव है। जो गुण रहित सगुन सोई कैसे, और जिम हिम उपल बिलग नहीं।
साकार और निराकार एक दूसरे से अलग नहीं। जैसे जल और जल के ओले, इनमें कोई भेद नहीं है। तापमान गिरा दो, वही जल बर्फ के रूप में परिणित हो जाती है, और तापमान बढ़ा दो, वही बर्फ पुनः जल के रूप में परिणित। तो तुम निराकार ब्रह्म की बात कर रहे हो, हम साकार ब्रह्म की बात कर रहे हैं। समता निराकार से नहीं है, समता साकार से है। हम साकार की बात कर रहे हैं, साकार की बात करो ना, निराकार की बात क्यों कर रहे हो? हमने पहले ही कह दिया था कि वो जो ब्रह्म है वो निराकार है, लेकिन वही निराकार कभी कभी भक्तों के वशीभूत होकर साकार हो जाता है। दूसरी बात, हमने कहा था धनुष तोड़ने वाला अपराधी है, तो तुमने कहा कि धनुष तोड़ने वाले को केवल महात्मा परशुराम जी अपराधी मान रहे। कहीं से एक दोहा, एक चौपाई, एक छंद नहीं था, बना के बता दो। बोल रहे कहीं बना के बता दो। अपराध भाई, उसने आपराधिक कार्य किया था, हमने पहले भी बताया था, सुना करो, सुनते नहीं हो। आपराधिक कार्य किया था। जब धनुष तोड़ने वाले को आज्ञा दी गई और वो धनुष तोड़ने के लिए चला, तो धनुष को किस दृष्टि से देखा था? शत्रुवत दृष्टि से देखा था। और जब शत्रुवत दृष्टि से देखा जाएगा तो बताओ उसके प्रति क्या व्यवहार होना चाहिए? भाई, सियाई बिलोक तक्यो धनु कैसे और चितऊ गरुण लघु ब्यालई। जैसे धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को उसी दृष्टि से देखा था जैसे एक गरुड़ पक्षी सर्प के छोटे बच्चे को भाई किस दृष्टि से देखता है? बताओ, क्या प्रेम की दृष्टि से देखता है? शत्रुवत दृष्टि से ही तो देखता है। और धनुष तोड़ने वाले ने धनुष के प्रति शत्रुवत व्यवहार किया है, तो हमारे द्वारा धनुष तोड़ने वाले के प्रति क्या आरती उतारी जाएगी? क्या पूजा की जाएगी? हो गया? अरे हो नहीं गया, रुक जाओ। अभी तुमने एक बात और कही कि धनुष तोड़ने वाले ने धनुष तोड़ा, और तोड़ने के बाद जब उसको धराधाम में डाल दिया तो देख लोग सब भय सुखारे, लोग सुखी हो गए। और यही बेटा धनुष तोड़ने का विरोध कर रहे थे, जो तुम सब की बात कर रहे हो, यही धनुष तोड़ने का विरोध कर रहे थे। प्रमाण हमते ले सोचाई सकल कहाई सकुचाही, और विधि सन विनय करत मन माही। सोचाई सकल, सकल माने क्या होता है? हम कम पढ़े लिखे। अच्छा, कम पढ़े लिखे हो, कम पढ़े लिखे। सकल माने क्या होता है? हम अपने सकल माने संपूर्ण या सभी। जो तुम कह रहे हो कि देख लोग सब, हम उन्हीं सब की बात कर रहे हैं। सोचा ही सकल, सभी सोच रहे हैं। सोचा ही सकल त्रासुर भारी, लेकिन सबके मन में डर है। विधि सन विनय करत मन माही, सब परमात्मा से विनय कर रहे हैं। क्या विनय कर रहे हैं? विनय बेटा यह ना कर रहे हैं कि धनुष टूटे। विनय क्या कर रहे हैं? हर विद वेग जनक जड़ताई, और मति हमार रस देई सुहाई। अरे विधाता, राजा जनक की मूर्खता को हल लो। और राजा जनक की मूर्खता कह रहा है कि जी इन्होंने धनुष तुड़वाने का जो प्रण किया था वो इनकी मूर्खता कही जा रही है। हर विद वेग जनक जड़ताई, और मति हमार रस देई सुहाई। हमारे जैसे सुंदर बुद्धि है, ऐसे राजा जनक को सुंदर बुद्धि दे दो, काहे के मारे कि धनुष टूट जाए। काहे के मारे? धनुष टूटे के मारे। सब कह रहे धनुष न टूटे, और तुम कहते हो धनुष जब तोड़ा गया तो लोग सुखी हो गए। लोग इस कारण नहीं हो गए। अरे सुनो, यहाँ ले लो, काहे के मारे सुखी हुई गए, नहीं तो फिर कहियो कि ये लोग उत्तर नहीं दी। सुखी इसलिए हो गए क्योंकि वहां सीता को उनके मन के अनुरूप वर की प्राप्ति हो गई। मनु जाई रांचे मिले हूं सोबर सहज सुंदर, सांवरो करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत। आज सीता को उसके मन के अनुरूप वर की प्राप्ति हो गई, इसलिए आज वहां पर लोग सुखी हैं। एक बिंदु और रह गया, महात्मा जी का दिखाई नहीं देता है। धनुष तोड़ने वाला है का? बोले सूर्य है, और कहनी ना सूर्य नहीं दिखाई देता। अब
अच्छा, महात्मा परशुराम जो है ये कोनो का हल्के पुल्के मले है का, वहां तो अनुमान किया जा रहा है उदित उदयगिर मंच पर रघुबर बाल पतंग विकसे संत सरोज सब हंसे लोचन भंग। और यहाँ क्या है, यहाँ भी लिखा गया है तई अवसर सुन शिवधन भंगा और आए भृगकुल कमल। पतंगा माने सूर। पतंगा माने क्या होता है, हम भी भृगुवंशी सूर हैं, भृगकुल के सूर हम भी हैं। अब बताओ एक सूर के सामने दूसरा सूर आए, दिखाई देगा? तो अब एक सूर के सामने दूसरा सूर है तो ना इस सूर को वो सूर दिखाई देता है और ना उस सूर को। अब अपनी वाणी पर विराम लगाते हैं। अब जो चलिए महाराज, हम चाहते हैं वार्ता लंबी ना हो, छोटी छोटी बातों में उत्तर हो जाए। हमने कहा था जो ब्रह्म है वो ब्रह्म है, ये उसके अंश है, ये वर्तन है, लेकिन यथार्थ में ब्रह्म वही है। बिन पग चलई सुनई बिन काना, ब्रह्म यथार्थ में वही है। तुमने कहा अगुण सगुण निर्गुण और साकार, जो निर्गुण ब्रह्म है यही साकार रूप धारण करके आता है, इस वस्तु पर आता है, ये बात अलग है, लेकिन यथार्थ में वो ब्रह्म वही है। एक अर्धारी है। तो अब हमारी बात जैसे अब हम बड़े धैर्य से सुनते हैं, धैर्य से लेते हैं, तो धैर्य से तुम भी ले। बात एक थोड़ी छोटी सुन लो। तुमने कहा हमें वो ध्यान आ गया क्या, एक जगह लिखा है अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा। हाँ, बस बात हमारी बस वही है। हम वहीं पर आपको जोड़े दे रहे हैं। कहे चिंता कर रहे हो, भयभीत ना हो, मजबूत रखो, चिंता ना करो, चिंता बिल्कुल ना करो, होने वाले महात्मा चिंता न करो, जहां कही हो चलबे। कहा अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, ये ब्रह्म के दो स्वरूप हैं, जैसे जल और पानी। और जल में जब उतना तापमान दे दो तो वही बर्फ बन जाता है, बर्फ के रूप में आकार ले लेता है। लेकिन यथार्थ में देखोगे वह बर्फ भी घुल करके जल बन जाता है। अगुण और सगुण ब्रह्म के दो स्वरूप हैं। अच्छा, ये तापमान कौन है? अरे सुनो तो, ये तापमान नहीं, अब थोड़ा आनंद वाला, ये तापमान कौन है? अब जो हम कह रहे हैं वो सुनो पहले। अब जब उसको बर्फ जब जमता है तो पानी बर्फ बनता कैसे? पानी बर्फ बनता कैसे? ऐसे तो बन नहीं जाएगा। ये भी जल है, ये पानी बर्फ बन जाएगा? नहीं बन जाएगा, है ना। उसी तरह से ब्रह्म के दो स्वरूप हैं, अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, लेकिन यथार्थ में ब्रह्म वही है। ब्रह्म एक है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, दूसरा नहीं है, वही ब्रह्म। एक बार मनु जी ने तपस्या की, मनु और शत्रुपा जी ने तपस्या की। विधि हरिहर तप देख ये पारा, मनु समीप आए बहुबारा। और वो आए, लेकिन मनु और शत्रुपा ने नहीं मांगा। अगर ब्रह्म थे तो मांग लेते। और क्या कहा उन्होंने, क्या कहा? कौन सा स्वरूप हम चाहते हैं? जब भगवान शंकर के हृदय पर वास करता है, हम उस स्वरूप के दर्शन करना चाहते हैं। तब उस ब्रह्म ने अपना स्वरूप बनाया था, ब्रह्म ने स्वरूप बनाया है। लेकिन ब्रह्म एक है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। दूसरा कथन आपने दिया, बोले जो धनुष तोड़ने वाले ने कार्य किया है वो शत्रुता का कार्य किया है। सिंह पिलो की तकेऊ धनु कैसे, चितव गरुड़ लघु ब्यालई जैसे, उसने शत्रुता का कार्य किया। हमने ये नहीं कहा था, हमने कहा था धनुष तोड़ने वाला अपराधी है। ये कौनो दोहा छंद सोरठा होए तो पढ़ो, अपराधी है। और नहीं है तो फिर तुम स्वीकारो, वही के चरणन मत गिर जाओ। जैसे लोगों ने यहाँ के किया, पुर करही आरती किसकी? धनुष तोड़ने वाले की। करही आरती पुर नर नारी, देहि निछावर पित्त बिसारी। और निछावरी महाराज, ये बताओ अपराध करने वाले की कोई आरती उतारता है?
जिसने अपराध किया है, जिसने अनुचित कार्य किया है, जिसने गलत कार्य किया है, उसकी कोई आरती नहीं उतारता। उसके महाराज उतार उतार के देते हैं, लोग आरती नहीं करते हैं। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, जिस समय धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा, लोगों ने देखा, लोगों ने जाना, सुखी हुए और आरती उतार रहे हैं। आरती तो छोड़ो, न्यौछावर भी दे रहे हैं, साथ न्यौछावर भी दे रहे हैं। इसलिए तभी मैंने कहा था धनुष तोड़ने वाले ने कोई अपराध नहीं किया है। तीसरा कथन आपका आया, बोले यहां पर जो समानता है राजाओं की है, वहां पर सभी राजा क्या है, एक ही तरीके हैं। सब राजा एक ही मन लेकर आए हैं, एक ही विचार लेकर आए हैं, एक ही तरह है। महाराज यहां पर राजा भी दो हैं और दोनों का कार्य भी अलग है। पहले भी मैंने कहा था कि दोनों का वध अगर आपके मारे जाएंगे साधु संत, तो ये आपके व्यक्तित्व को शोभा नहीं देता है। और इसीलिए मैंने कहा था अगर ये कार्य निशाचर करें, क्योंकि निशाचरों की ये प्रवृत्ति है, मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन शंकर मामई सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, तेजाने निश्चर्चा प्राणी, है ना। तो इनके वो कार्य दुष्टों के हैं, वो कार्य निशाचरों के हैं, और निशाचरे वाले कार्य आप न करो। थोड़ी थोड़ी बातों में उत्तर हो जाए। चलो बिल्कुल छोटी छोटी बातों में उत्तर। हमने कहा आगुन सगुन दुई ब्रह्म स्वरूपा, तो तुमने कश्यप और आदित्य का एक उदाहरण ला के रखा और कहा कि विधि हरिहर तब देख अपारा, मनु समीप आए बहु बारा, मांग मांग बर बहु भांति लुभाए, परम धीर नहीं चलत चलाए। लेकिन जब वो ब्रह्म आया, तो ब्रह्म आया तब उस ब्रह्म ने जिस समय कहा, तो ब्रह्म से उन्होंने मांगा क्या था? वाणी ब्रह्म ने की क्या मांगा था? उन्होंने कहा हम ऐसे नहीं प्रभु पहले आप वो स्वरूप धारण करके हमारे पास आओ। कौन सा? जो भगवान शंकर के हृदय पर वास करता है, तब वो आए, तब उन्होंने आकार हाँ, तो बनाया। बात सुनो, तो उन्होंने मांगा चाहूं तुम ही समान सुत। उन्होंने क्या कहा था उसी ब्रह्म से? चाहूं तुम ही समान सुत, नाथ कृपा कर दे। हम तुम्हारे जैसा पुत्र चाहते हैं, तुम्हारे जैसा पुत्र चाहते हैं, वो हमें कृपा करके दो। तो उस ब्रह्म ने कहा था कि आप सरिस का खोजऊ जाई और न पतो तनय होब। मैं अपने जैसे कहां खोजने जाऊं? मैं ही तुम्हारा पुत्र बनकर आऊंगा। और जिस समय वो इस धराधाम में पुत्र बनकर आया, तब लिखा गया विष्णु जो सुरहित नरतन धारी, सोई सर्वज्ञ। पूछ लियो तो कौन है ब्रह्म? यदि ब्रह्म वही होता तो फिर ये लिखा जाता विष्णु जो सुरहित नरतन। तो हमारी बात तो वही है। हमने कहा था कि वही विष्णु जब इस संसार का पालन करता है, वही ब्रह्म है। चलो हो गया। अरे हो कहाँ गया? दो शब्दों में बस इसी में हो जाने दो। आपने उसे कहा बात विष्णु का स्वरूप धारण करके आया है, इसलिए वही ब्रह्म है। हमने कहा था ये वर्तन हो सकता है, लेकिन यथार्थ में ब्रह्म एक ही है। वो विष्णु का स्वरूप धारण करके आया है, और शास्त्र कहता है उपजहि जासु अंश से नाना, और शिव बिरंच विष्णु भगवाना। ब्रह्म विष्णु किसकी अंश से है? ब्रह्मा की, ब्रह्म की अंश से है। ब्रह्मा की अंश से तो थोड़ी है ब्रह्म के अंश से। और विष्णु भी है, अगर वो धारण करके आया है, ये बात जैसे वो स्वरूप धारण करके आया है, लेकिन यथार्थ में ब्रह्म एक है। जैसे जो जन्मे सो निश्चय नासा, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होना निश्चित है। लेकिन धरती पर 7 लोग ऐसे हैं जो चिरंजीवी हैं, तो क्या ये मान लेंगे कि सभी लोग चिरंजीवी हैं? सभी लोग चिरंजीवी हो जाएंगे? हो नहीं जाएंगे। ये वर्तन है। लेकिन यथार्थ में जो जन्मे सो निश्चय नासा, उसी तरह से ब्रह्म ब्रह्म एक है। वो स्वरूप अनेक धारण करता है, सो केवल भक्तन हित लागी। वो भक्तों के कारण स्वरूप धारण करता है। कब धारण करता है? तो कहा जब जब होए
कहा जब जब होया धर्म के हानि और बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। वो सज्जनों की, साधु संतों ऋषि मुनियों की पीड़ा को हरण करने के लिए ब्रह्म भी स्वरूप को धारण करके आता है। तो कहने का तुम्हारा मतलब क्या निकला? मतलब मतलब यही तो हुआ यथार्थ में ब्रह्म एक है, ये वर्तन है। ब्रह्म एक है लेकिन उसी ब्रह्म के स्वरूप है। ये बात जब वो ब्रह्म भक्तों के वशीभूत हो जाता है तो वही किसी का पुत्र बनकर आ जाता है। यही तो हमने कहा है, हमारी बात वही है और तुम वही बार बार सिद्ध कर रहे हो। ये सिद्ध करके दो कि नहीं वो ब्रह्म विष्णु नहीं है, वो ब्रह्म शिव नहीं है, वो ब्रह्म ब्रह्मा नहीं है, ये हम तुम्हारी बात मान जाए। हमने कहा तो था ब्रह्म जो है नाना शिव विरंच विष्णु भगवान ये अंश है। और बात हमारी समझ लो, बात सुन लो। हमने एक बात कही थी कि जैसे बर्फ जल का तापमान कम कर दो तो बर्फ बन जाती है, इसी तरह जब उस निराकार ब्रह्म में भक्ति रूपी तापमान कम किया जाता है तो वही साकार रूप में आ जाता है, और जब ज्ञान रूपी तापमान बढ़ाया जाता है तो वही लोगों को निराकार दिखाई देता है। बस अंतर इतना है। ये